नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आप अपने ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करेंगे, मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से। दोस्तों, आपके पास पुराना से पुराना ज़मीन है लेकिन उसका दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है। आप चाहते हैं कि उस ज़मीन का दाखिल खारिज करना, तो आप उस ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे करेंगे? और ज़मीन नेट पर चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, उसे कैसे दाखिल खारिज करेंगे? उसका प्लॉट सिलेक्शन कैसे करेंगे? दाखिल खारिज करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है, और जो डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, उसका पीडीएफ कैसे बना के अपलोड करेंगे, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो के माध्यम से हम बतलाने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले गूगल या क्रोम में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है बिहार भूमि। दोस्तों, बिहार भूमि लिख कर सर्च कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे बिहार भूमि का एक लिंक मिलेगा, इस लिंक पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा। यहाँ पे एक पॉपअप शो होगा, यहाँ पे एक बंद करे का ऑप्शन मिलेगा, बंद करे पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाइएगा, जिसका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों, यहाँ पर ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे बतला दे कि जो भी व्यक्ति पहली बार यहाँ पे दाखिल खारिज के लिए आवेदन कर रहे हैं अपने नंबर से, तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों, आपने पहले से ही बिहार सरकार भूमि विभाग के आईडी बना रखे हैं, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मोबाइल नंबर डालना है और कैप्चा को डाल के लॉगिन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। लेकिन आप पहली बार यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन का एक नया पेज खुल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स डालना है, उसके बाद एड्रेस डिटेल्स डालना है। दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे किसी का भी नाम डाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आईडी बन रहा है, ये नहीं कि दाखिल खारिज हो रहा है, यहाँ पे आपका आईडी बन रहा है। यहाँ पे किसी का नाम से भी आईडी बना लीजिएगा। अगर आप साइबर कैफे वाले हैं तो आप अपने नाम से ही आईडी बना लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नाम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है जो आपको आधार के हिसाब से होगा। उसके बाद जेंडर बतलाना है, उसके बाद कैटेगरी बतलाना है कि आप किस कैटेगरी से है, यहाँ पे कैटेगरी बतला देना है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका आधार नंबर होगा, आधार नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, और जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं, चाचा का दे रहे हैं, चाची का दे रहे हैं, जिसका है, दादा दादी या खुद का है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जिसका भी है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी। दोस्तों, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही भरिएगा, ताकि आगे चल के आपके भी आवेदन में कोई दिक्कत आएगा, कर्मचारी द्वारा वापस किया जाएगा तो आपको ईमेल पर आएगा, आपको मोबाइल पर मैसेज आएगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स डालना है। एड्रेस में यहाँ पे अपना पूरा फुल एड्रेस डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विलेज का नाम डालना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे डालना है। स्टेट डालना है कि आप कौन से स्टेट से है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों, एरिया पिन कोड डालना है यहाँ पर। उसके बाद कैप्चा जैसा छोटा छोटा लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, अंक में लिखेंगे। सही सही सारी डिटेल्स को फिल करके यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को वेरीफाई कर लेना है। फिर उसके बाद आपका आईडी बन जाएगा। दोस्तों, आईडी बनने के बाद यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। चाहे आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। दोस्तों, आपने जिस मोबाइल नंबर से अभी रजिस्ट्रेशन किया है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है और कैप्चा को यहाँ पे डालकर साइन इन पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप जिस मोबाइल नंबर से अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं उस मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी गया होगा और ओटीपी आईडी भी होगा। दोस्तों, जो 6 अंकों का ओटीपी होगा उस ओटीपी को यहाँ पे डालना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, उसके बाद आप अपने आईडी से लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ पे जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे नाम शो करेगा। यहाँ पे देखिए नोट में दिया गया है, दाखिल खारिज करने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है, तो यहाँ पे कोई पैसा वैसा देने की जरूरी नहीं है, ऐसे आप समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे। दोस्तों, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जिसके नाम से आपने आईडी बनाए हैं उसका यहाँ पे विवरण शो करेगा। तो दोस्तों, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना, सिंपल स्क्रॉल करके नीचे आना है। दोस्तों, यहाँ पे हम नया दाखिल खारिज आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पर पहले जिला सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जिला कौन सा है, किस जिला में आप दाखिल खारिज आवेदन कर रहे हैं। पहले जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अंचल सेलेक्ट करना है कि आपका कौन सा अंचल है। अंचल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नया दाखिल खारिज कर रहे हैं, आप फ्रेश दाखिल खारिज कर रहे हैं, तो नया दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया चालू हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे हम बतला दें कि पहले में एप्लीकेंट का डिटेल्स डालना है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके जमीन बाबा परबाबा के नाम पर है और आपने दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, वह जिंदा है तो उनके खुद के आवेदक स्वयं करता हो जाएगा। अगर वो जिंदा नहीं है, आपका आवेदन कोई तृतीय पार्टी कर रहा है,
जैसे हो गया उसका बेटा कर रहा है, उसका पोता कर रहा है, करवा रहा है दाखिल खारिज, तो यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जमीन है और खुद आपके नाम से दाखिल खारिज आवेदन करना है, तो उस स्थिति में आवेदक स्वयं क्रेता है, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। जिसके नाम से जमीन है उनका नाम यहाँ पे डाल देना है। दोस्तों यह आवेदन करता हो रहा है, जो जमीन खरीद रहा है बेच रहा है उससे अभी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक आवेदन कौन दे रहा है यहाँ पे उनका नाम डलाएगा। उसके बाद उनके पिताजी का जो नाम होगा यहाँ पे डलाएगा, फिर उससे बतलाना है कि उनका संबंध क्या है, पिताजी है, पति है, जो भी है। अगर महिला होगा तो यहाँ पे अपने पति के नाम डालेगी, तो उस स्थिति में आप हस्बैंड सेलेक्ट कर लेगी। अगर यहाँ पे पिताजी का नाम डाल रहे हैं संबंध में, पिताजी सिलेक्ट कर लेंगे, फादर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे बतलाना है कि आपने दाखिल खारिज का प्रकार का चयन करे, यानी कि आपका जो जमीन है वो किस प्रकार से आपके पास आया है, खरीद बिक्री की है, एक्सचेंज मिला है, गिफ्ट मिला है। दोस्तों यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है, ज्यादातर जो भी जमीन होता है सेल परचेज होता है, खरीद बिक्री ही होता है। यहाँ पे सेल परचेज सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। दोस्तों ईमेल आईडी ऐसे ऑटोमेटिक फील्ड रहेगा, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया होइएगा जो ईमेल आईडी दिया होइएगा वह ईमेल आईडी यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। दोस्तों मोबाइल नंबर सही सही डालिएगा। दोस्तों इसी मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी वेरीफाई होगा, दाखिल खारिज पर कोई काम किया जाएगा तो आपको मैसेज यहाँ पे मिलेगा, तो उसे देख लेना है। दोस्तों यहाँ पे कैश ईयर ऑटोमेटिक रहेगा, जो 25-26 रहेगा, जिस समय आप आवेदन कर रहे हैं वो वाला रहेगा। दोस्तों यहाँ पे एड्रेस में जो भी आपका गांव का नाम होगा XYZ, जो भी गांव का नाम होगा उस गांव का नाम लिखेंगे, पहले पोस्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद कॉमा देकर थाना का जो नाम होगा, पुलिस स्टेशन जो होगा उसे लिख देना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, राज्य में बिहार होगा, उसके बाद पिन कोड होगा। दोस्तों इस प्रकार से आपका एड्रेस लिखना है, पहले में गाँव का नाम लिखना है, दूसरे में यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पुलिस स्टेशन। दोस्तों आपको प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम है, इस पर टिक करेंगे। अगर अलग अलग है तो अलग अलग लिख सकते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपका प्लॉट डिटेल्स ऐड करना है कि आपका कौन सा प्लॉट है, कहाँ का प्लॉट खरीदे हैं, जो भी यहाँ पर है उसे ऐड करना है। दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और सर्कल ऑटोमेटिक सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हल्का का नाम बतलाना है कि आपका किस पंचायत में जमीन है, जो भी पंचायत का नाम होगा यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा देर सर्च करेगा। उसके बाद यहाँ पे बतलाना है कि आपका थाना और मौजा कौन सा है, जो भी है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हेयर टू ऐड प्लॉट डिटेल्स। दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा, क्या विक्रेता स्वयं जमाबंदीदार है, यहाँ पर सिंपल एस पर क्लिक करना है। एक भाग पृष्ठ संख्या से खोज सकते हैं, एक कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या से खोज सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आप जमीन खरीदे हैं उसे ऑनलाइन तो होना ही होना चाहिए, तभी जाके आपका दाखिल खारिज होगा। ऑनलाइन पर नहीं शो कर रहा है तो उस जमीन का आप दाखिल खारिज नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भाग संख्या पर क्लिक करेंगे। दोस्तों मान लीजिए कि आपके पास दस्तावेज है, उस पर भाग संख्या, पृष्ठ संख्या नहीं दिया हुआ है, तो उसको कैसे निकालेंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले इस वेबसाइट पे आ जाना है, पीछे वाले पर यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जमाबंदी पंजी देखे, तो इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद किस जिला की जमीन है यहाँ पे पहले जिला सेलेक्ट कर लेना है, फिर उसके बाद अंचल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पंचायत बतलाना है किस पंचायत का जमीन है। तो दोस्तों उसके बाद जो भी आप जमीन खरीदे हैं, प्लाट नंबर दिया है तो प्लाट नंबर से आप खोज सकते हैं, खेसरा नंबर से खोज सकते हैं। दोस्तों प्लाट नंबर और खेसरा नंबर दोनों एक ही होता है। उसके बाद खाता नंबर दिया हुआ है, जो आपके पास दस्तावेज होगा उस पर खाता नंबर भी दिया होगा, खाता नंबर से खोज सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपके पास ऑप्शन होगा उसे यहाँ पे टिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे प्लाट नंबर यानी खेसरा नंबर लिखने का ऑप्शन खुल जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना जो खेसरा नंबर होगा उसे लिख देना, और उसके बाद सुरक्षा कोड की डाल के सर्च पर क्लिक करना है। दोस्तों सर्च पर क्लिक करने के बाद जिसके भी नाम से उस प्लॉट में जमीन होगा, उस खेसरा में जमीन होगा, उस खाता में जमीन होगा, यहाँ पे सर्च होकर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लेना है कि आपका जमीन किससे खरीदे हैं, किस व्यक्ति से खरीदे हैं, उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक आंख का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा। दोस्तों ऊपर में ही आपको मिलेगा भाग संख्या और पृष्ठ संख्या, सबसे ऊपर वाले ही पेज में। तो यहाँ पे भाग संख्या जो होगा, भाग वर्तमान संख्या होगा, पृष्ठ संख्या होगा। तो यहाँ पे ये वाला भाग संख्या, पृष्ठ संख्या लिख लेना है, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। आपके दस्तावेज पर नहीं लिखा है तो उसी प्रकार से आपको खोज लेना है। भाग वर्तमान संख्या था तो यहाँ पर पहले वाले में भाग वर्तमान संख्या लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर पृष्ठ संख्या जो होगा उसे लिखेंगे और सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जिसके नाम से यह जमीन होगा उसका नाम यहाँ पे शो करेगा। अगर पुरुष के नाम से पुरुष का नाम शो करेगा, उसके बाद पिता या पति का नाम शो करेगा, उसके बाद एड्रेस शो करेगा। दोस्तों इस प्रकार से आपको चेक कर लेना है। दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे एक से ज्यादा प्लॉट है, दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपको कौन से खेसरा में है, कौन से प्लॉट में है।
तो उस वाले पर यहाँ पे टिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे एकड़ में जमीन खरीदे तो एकड़ में लिखेंगे, नहीं तो यहाँ पे 0 पर टिक कर देंगे। डिसमिल में बतलाना है कि आपने कितना जमीन लिखाया है। दोस्तों इसमें हम जो भी जानकारी बतला रहे हैं सिर्फ डेमो के तौर पर है। आप अपना हिसाब से जो भी जानकारी होगा वो एक्चुअल में आप अपने हिसाब से सही से भरिएगा। उसके बाद चौहद्दी में क्या है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूरब पश्चिम कौन है, तो उसके बाद चौहद्दी के हिसाब से आपको चौहद्दी को लिख देना है। क्या उपरोक्त जमाबंदी से ही दाखिल खारिज होना है, तो यहाँ पे यस पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी डिटेल्स डाले हैं यहाँ पे सेव हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्लोज का एक ऑप्शन मिलेगा, क्लोज पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद जो भी प्लॉट डिटेल्स डाले हैं यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे अच्छे से एक बार मिला लेना है। अगर कोई गलत हो रहा है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, एडिट पर क्लिक करके इसे सुधार सकते हैं। दोस्तों यहाँ हमारा सब कुछ सही है तो यहाँ पे घोषणा पत्र मिलेगा, यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर देना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर बायर डिटेल्स खुल जाएगा। यह जमीन किस व्यक्ति ने खरीदा है। दोस्तों जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदा है उसका डिटेल्स डालना है, क्रेता का डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स भरे होइएगा एप्लीकेंट डिटेल्स में यहाँ पे ऑटोमेटिक सब आ जाएगा। यहाँ पे जो नाम रहेगा, उसके बाद पिताजी का नाम रहेगा, उसके बाद रिलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक रहेगा। उसके बाद कास्ट बतलाना है कि यह जो जमीन खरीदा है किस कास्ट के व्यक्ति ने खरीदा है। आपको दस्तावेज पर लिखा होगा, वहां पर सारा चीज लिखा हुआ, उस कास्ट को यहाँ पे लिख लेना है, खोज लेना है। दोस्तों खोजने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद जेंडर में महिला है तो महिला सेलेक्ट करेंगे, पुरुष है तो पुरुष। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर है, उसके बाद एड्रेस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी व्यक्ति ने जमीन खरीदा है उसका आधार डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। दोस्तों मान लीजिए कि जो व्यक्ति ने जमीन खरीदा है उसका आधार डिटेल्स नहीं है, आधार कार्ड नहीं बना है, तो उस स्थिति में आप यहाँ पर उस फैमिली के किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर दे सकते हैं। जैसे उसका पत्नी हो गया, बेटा हो गया, उसका आधार कार्ड यहाँ पे दे सकते हैं। एक से ज्यादा व्यक्ति ने जमीन खरीदा है, उसमें मिलकर खरीदा है, 2-3 व्यक्ति ने खरीदा है, ऐड न्यू रो का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे सेलर का डिटेल्स डालना है। जो व्यक्ति ने जमीन बेचा है उसका डिटेल्स यहाँ पे डालना है। सारा जानकारी आपको दस्तावेज होगा उस पर लिखा होगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लिखना है। किस व्यक्ति ने जमीन लिखा है उसका नाम यहाँ पे लिखना है, उसके पिताजी का नाम लिखना है, उसका जो रिलेशन क्या है, पिता है, पति है, जो भी है उसे बतलाना है। उसके बाद यहाँ पे कास्ट बतलाना है। उसके बाद जेंडर यहाँ पे बतला देना है। उसके बाद उसका जो मोबाइल नंबर होगा यहाँ पे मोबाइल नंबर बतलाना है। जो व्यक्ति ने जमीन बेचा है उसका है तो ठीक है, नहीं तो उसका बेटा पोता जिसका भी होगा उसका डाल देना है। कहाँ के व्यक्ति ने यह जमीन बेचा है उसका आधार नंबर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं भी डालिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें स्टार नहीं लगा है, जिसमें स्टार लगा होगा उसे फिल करना, उसे भरना अनिवार्य है। अगर उससे एक से अधिक व्यक्ति ने जमीन बेचा है तो यहाँ पर ऐड न्यू रो का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर ऐड न्यू रो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नया कॉलम खुल जाएगा। फिर उसी प्रकार से नाम, गार्जियन का नाम, रिलेशन, कास्ट, जेंडर, मोबाइल नंबर और एड्रेस लिखकर फिल कर देना है। दोस्तों सारी जानकारी भरने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स डालना है। दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर्ड डीड नंबर होगा। दोस्तों आपके पास जो दस्तावेज होगा उस दस्तावेज पर डीड नंबर लिखा होगा, इसी डीड नंबर को वहां पे लिखना है। उसके बाद इस दस्तावेज पर यहाँ पे डेट दिया रहता है। जिस व्यक्ति ने जमीन खरीदा है उस व्यक्ति ने यहाँ पे साइन किया होगा या इसके पिछले पेज पर साइन किया होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखा रहता है, किस दिन को, किस डेट को आपने यह जमीन बेचा है, उस डेट को भी मेंशन करना पड़ता है। दोस्तों जो डीड नंबर होगा, मान लीजिए XYZ जो भी डीड नंबर है उसे यहाँ पे लिख देना है। किस डेट को उस व्यक्ति ने जमीन बेचा है उसे यहाँ पे लिखना है। 90 दिन से अगर ज्यादा भी हो जा रहा है जमीन के खरीदा हुआ तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन लिखना है, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। सिर्फ वहां पे आप जाइएगा, सिर्फ नाम को चेंज कर दीजिएगा, एड्रेस चेंज कर दीजिएगा, बाकी बात हो गया। और उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, हो जाएगा। किस DSRO से आपने जमीन लिखवाया है यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो डॉक्यूमेंट कैसे बनाइएगा। दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट के या तो फोटो खींच लीजिएगा या आपको स्कैन करना है। उसके बाद स्कैन किए हुए फाइल को यहाँ पे लाना है, आई लव PDF में यहाँ पे आई लव PDF सर्च कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑल PDF टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऑल PDF टूल्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा JPG टू PDF, तो दोस्तों इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों मान लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है, सपोज कीजिए कि ये जो हमारा जो दस्तावेज है इसको PDF बनाना है, तो यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जितना का ये फोटो खींचे होइएगा, सभी को यहाँ पे लाना है और यहाँ पे PDF बना देना है। सीरियल बाय सीरियल जैसे पेज होगा दस्तावेज से मिलाकर यहाँ पे उसके बाद कन्वर्ट टू PDF का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यह PDF बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे PDF भी अपलोड कर देना है। दोस्तों PDF जो फाइल बनाइएगा 1 MB से कम में बनाना है। उसके बाद यहाँ पे दर केवाला में भी
जो डेट नंबर ऊपर में लिखा है उसे भी नीचे लिख देना है उसी को। उसके बाद जो डेट लिखे ऊपर में सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो DSRO है ऊपर में है उसे यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी PDF अपलोड किया है यहाँ पर भी अपलोड कर देना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। सोचते हैं कि नहीं हमारा कौन डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन मिलेगा, व्यू पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को आप देख भी सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई मोबाइल पर क्लिक करेंगे। दोस्तों उसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा, यहाँ पर जो भी डिटेल्स डाले हैं सभी का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पे गेट OTP का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी मोबाइल नंबर डाले हैं एप्लीकेंट के डिटेल्स में उस मोबाइल पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है और कंफर्म पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे OTP वेरीफाई हो जाएगा, सिंपल ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्टेटस में सही का टिक लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे एक नया पेज खुल जाएगा, ऊपर में एप्लीकेंट का डिटेल्स होगा, जिसने भी आवेदन कर रहा है उसका डिटेल्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स रहेगा, किस प्लॉट में कितना जमीन है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डेट क्या है, वो सब यहाँ पे रहेगा। उसका बायर किसने जमीन को खरीदा है उसका यहाँ पे डिटेल्स रहेगा, उसका मोबाइल नंबर सारी जानकारी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे सेलर का डिटेल्स रहेगा, किसने जमीन को बेचा है, उसका रिलेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है, सारी जानकारी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लॉट का डिटेल्स रहेगा। दोस्तों यहाँ पे सभी डिटेल्स को अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स मिलेगा और यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल पर फिर से एक OTP जाएगा, उस OTP को वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई कीजिएगा फिर उसके बाद वहां पर आपको टेम्प नंबर मिल जाएगा। दोस्तों उस टेम्प नंबर को प्रिंट आउट निकाल लेना है। जितना भी इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड किया है सभी डॉक्यूमेंट को फोटोकॉपी करा लेना है और अपने जो कर्मचारी होगा, जो भी आपको पंचायत कर्मचारी होगा, उस कर्मचारी को जमा कर देना है। तो दोस्तों आज हमने स्टेप बाय स्टेप करके बतलाया कि ऑनलाइन आप दाखिल खारिज आवेदन कैसे करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद जय भारत।